नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। रक्षाबंधन को लेकर तरह तरह के भ्रम फैलाया जा रहा है कि 11 तारीख को करें या 22 तारीख को करें। काफ़ी लोग हम लोगों से कमेंट किए हैं, पूछे हैं कि इसके बारे में आप न्यूज़ दिखाइए आखिर रक्षाबंधन हम लोग कब करें। तो आइए हमारे साथ आचार्य पंडित श्री प्रमोद पांडे जी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रक्षाबंधन कब करें। आचार्य जी, खबरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारे तरफ से साधुवाद खबरी चैनल को। रक्षाबंधन के बारे में धर्म सिंधु में और निर्णय सिंधु में 2 श्लोक है, उसको सबसे पहले आपको हम बता देते हैं। अथ रक्षाबंधन में से पूर्णिमायां भद्रा रहिताय 3 मूर्ति दो के व्यापनी अपराह्ने प्रदोषे व कार्यम उदय 3 मूर्ति न्याने पूर्वे दु भद्रा रहिते प्रदोषादि काले कार्यम। एक है आपको तत्तु रात्रि वापि तदंते कुर्यादति निर्णय अमृते एवं इदम प्रतिपदायाम न कार्यम। अर्थात तो श्लोक का अर्थ बताइए। सबसे पहले देखिए, 11 अगस्त को गुरुवार दिन है और प्रातः 9:35 तक चतुर्दशी तिथि है। और बहुत सारे हमारे समाज में लोग कहते हैं कि जिस तिथि में सूर्योदय होता है उस तिथि को माने पूर्ण माना जाता है। तो गुरुवार के दिन 11 अगस्त को सुबह 9:35 से भद्रा स्टार्ट होता है, शुरू होता है और रात्रि 8:25 तक रहता है। उसके बाद 9:35 के बाद से पूर्णिमा हो जाता है। तो शास्त्र के हिसाब से तो उस दिन रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए और कोई भी माताएं और बहनें नहीं चाहती है कि हम अपने भाई को माने बिल्कुल निराहार होकर के रक्षाबंधन करें। यहाँ एक समस्या फंस जाता है। दूसरा है कि सुबह 9 बजे से लेकर के समझिए कि रात्रि 8 बजे तक कोई बहन उपवास नहीं रह पाएगी। और रक्षाबंधन का पुनीत पर्व मनाया जाता है उपवास में, शास्त्रों के हिसाब और हमारे धर्मशास्त्रों के हिसाब से। तो 12 अगस्त को सुबह माने 5 बजे से लेकर के और सुबह 7:17 तक पूर्णिमा तिथि है, शुक्रवार के दिन, और सूर्योदय उसी में उदय होता है। तो हम क्यों नहीं शुक्रवार को मनाएं। सुबह में पूर्णिमा तिथि मिल रहा है, शुक्रवार दिन हो रहा है और बहनों को ज़्यादा उपवास रहना भी नहीं होगा और आनंद से अपना रक्षाबंधन मनाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि रक्षाबंधन और होलिका दहन यानी श्रावणी फाल्गुनी भाद्रा में नहीं किया जाता है। चाहे भाद्रा कहीं हो, शास्त्र में मान नहीं है। चाहे पाताल लोक में हो, चाहे मृत लोक में हो, चाहे स्वर लोक में हो, ये तीनों जगह यदि भाद्रा हो आ कोई भी शुभ कार्यक्रम शास्त्र में लिखा गया है तो वह उचित नहीं होता है और जो काम करेंगे उसमें बाधा आ ही जाएगा। आचार्य जी, भाद्रा क्या है? आखिर भाद्रा में रक्षाबंधन करने से क्या हानि होती है? देखिए, धर्म सिंधु में अभी आपको श्लोक पढ़ के हम बताए हैं, उस श्लोक के अनुसार यदि भाद्रा में आप रक्षाबंधन करेंगे और सब काम में कहीं कहीं उसका निर्णय दिया हुआ है, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे कोई मांगलिक काम हो, तो उसमें विद्वान लोग अपने अनुसार से गृह प्रवेश भाद्रा में करा देते हैं। लेकिन रक्षाबंधन और फाल्गुनी यानी होलिका दहन ये शास्त्रों में बिल्कुल त्याज है। यदि कहीं आप होलिका दहन भाद्रा में कर देते हैं, चाहे वह स्वर्ग में हो, मृत लोक में हो, पाताल लोक में हो, तो उस गांव उस शहर में महामारी या अनेक तरह की बीमारी फैल जाती है और जान माल की क्षति हो जाती है, अच्छे अन्न पैदावार नहीं होते हैं। ये भाद्रा का माने दोष है। और रक्षाबंधन में यदि भाद्रा में रक्षाबंधन किया जाए तो भाई को समझिए कि आर्थिक और दैविक दोनों कष्टों को भोगना पड़ता है। शास्त्रों में है, कष्ट ही कष्ट होता है, भाद्रा आ जाता है, कोई भी काम करते हैं उसमें दिक्कत परेशानी आ जाती है। इसलिए हम लोग ब्राह्मण लोग यदि यजमान को रक्षाबंधन करते हैं तो किसी भी शुभ मुहूर्त में, चाहे सत्यनारायण भगवान कथा हो या कोई पूजा अनुष्ठान हो, उसमें हम लोग बांधते हैं। तो पूजा अनुष्ठान जो होता है शुभ मुहूर्त देख करके किया जाता है। तो रक्षाबंधन भी हम क्यों भाद्रा में करें, इसलिए शुभ मुहूर्त में हम रक्षाबंधन करें। यदि रक्षाबंधन शुभ मुहूर्त में होगा तो
बहन अपने भाइयों के मंगल कामना के लिए राखी बांधती है ताकि उनका वर्ष पर्यंत उन्नति प्रगति हो। इसलिए शुक्रवार 12 तारीख को ही सुबह 5 बजे से लेकर के सुबह 7:17 तक के अंदर रक्षाबंधन का पुनीत पर्व है। और फास्टिंग भी नहीं करना पड़ेगा। और अधिक समय तक आप उपवास भी नहीं रह सकते हैं। बहुत आनंद से हर्षोल्लास से आप रक्षाबंधन रक्षाबंधन बनवा करके आप कहीं जा भी सकते। हम लोग बांधते हैं तो पूजा अनुष्ठान जो होता है शुभ मुहूर्त देख करके किया जाता है। तो रक्षाबंधन भी हम क्यों भाद्रा में करें, इसलिए शुभ मुहूर्त में हम रक्षाबंधन करें। यदि रक्षाबंधन शुभ मुहूर्त में होगा तो बहन अपने भाइयों के मंगल कामना के लिए राखी बांधती है ताकि उनका वर्ष पर्यंत उन्नति प्रगति हो। इसलिए शुक्रवार 12 तारीख को ही सुबह 5 बजे से लेकर के सुबह 7:17 तक के अंदर रक्षाबंधन का पुनीत पर्व है। और फास्टिंग भी नहीं करना पड़ेगा। और अधिक समय तक आप उपवास भी नहीं रह सकते हैं। बहुत आनंद से हर्षोल्लास से आप रक्षाबंधन रक्षाबंधन बनवा करके आप कहीं जा भी सकते हैं। हाँ, आप कहीं भी अपने मुहूर्त है। हाँ, शुभ मुहूर्त है, उसमें कहीं भी आप जा सकते हैं। अपने व्यवसाय करते हैं, नौकरी में चले जाएंगे या कहीं भी आप भी जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं आचार्य प्रमोद जी ने इन्होंने साफ शब्दों में अपने श्लोक के अनुसार, अपने शास्त्र के अनुसार बताया कि कब मनाना चाहिए। तो आप 12 तारीख को 7:17 के पहले आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। इसमें कहीं से भी कोई शंका समाधान नहीं है। क्या आचार्य जी? हाँ, बिल्कुल एकदम सही है। जो भी हमने बताया उस पर विचार करके आप रक्षाबंधन का पर्व मनाएं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। और रात्रि में कदापि रक्षाबंधन शोभनीय नहीं है। ऐसे तो शास्त्रों में लिखा है कि आप 8:25 रात्रि 11 तारीख को 8:25 के बाद माने आप रक्षा बनवा सकते हैं, शास्त्र में लिखा हुआ है, लेकिन वो शोभनीय नहीं होगा। रात्रि तक अच्छा नहीं लगेगा। रात्रि में अच्छा नहीं होगा। और रात्रि में यदि रक्षाबंधन करेंगे तो सुबह से आपको 9 बजे रात्रि तक आप उपवास रहना पड़ेगा। ऐसा शास्त्रों में मत है। बिना नमक खाए हुए आप रक्षाबंधन कर सकते हैं, लेकिन वह उचित नहीं है। जितना कि सुबह शुक्रवार के दिन 12 तारीख को वो उचित होगा, वह सबसे अच्छा और सुंदर होगा। चलिए आचार्य जी, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी 24/7 को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे तरफ से साधुवाद। जय भारत, जय माता दी।